नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए हैं और इससे अलग कहानी आम आदमी पार्टी की भी नहीं है। उसकी वजह अमित शाह का वो दांव है जिसने केजरीवाल को उनके गढ़ में ही चित्त कर दिया। तब ये स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ घट रहा है और जिसके कारण अब अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बहुत बढ़ गया है, वो क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जो शाही दांव है उससे तो इनकी जमीन खसकी है, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसने केजरीवाल के लिए तिहाड़ का रास्ता तय कर दिया है। तो पहले बात करते हैं ये कि ये तिहाड़ वाला क्या मामला है और क्या कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो गया जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सुन्न पड़ गए हैं। और तब आते हैं शाही दांव पर। देखिए, ईडी वाला मसला आपको ध्यान ही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ उसी तरह के रास्ते पर इनके सिपह सलार अमानतुल्लाह खान भी चल पड़े। 6 सम्मन आया, कान ही नहीं दिया। लेकिन इस बात का तो डर सता ही रहा था कि ईडी कभी भी उठा सकती है, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। वैसे मामला सीधे तौर पर तो अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ा है, लेकिन ईडी के सम्मन से जुड़ा है। और ईडी के सम्मन वाला मसला जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि इनका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में है और अमानतुल्लाह खान वाला मसला दिल्ली हाई कोर्ट में है, मतलब था, और वहां से जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर का इससे क्या लेना देना रहेगा। तो उसको बताता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट चलता हूं। देखिए, क्या है कि सम्मन पर ये नहीं जा रहे थे और उसी बाबत ये चाहते थे कि इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और ये जो ईडी का सम्मन है उस बाबत इनके ऊपर कोई कार्रवाई होना। लेकिन जब ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से कहा कि आप तो पब्लिक फिगर हैं, आपको तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और कानून का तो आपको ध्यान ही देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लोग तो उदाहरण पेश करते हैं और बड़ी चीज यह है कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो किस तरह का संदेश और लोगों में जाएगा। और जांच पड़ताल चल रही है, उसमें आप सहयोग करिए। जिस सहयोग से अमानतुल्लाह खान भाग रहे थे और ईडी के सम्मन को ठेंगा दिखा रहे थे, उसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच में सहयोग करिए और जो ईडी बुला रही है जाइए चुपचाप। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अमानतुल्लाह खान को हाजिर होना पड़ेगा। अब जब उनको हाजिर होना पड़ेगा, हालांकि उनका मामला जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड वाला है, अभी दिल्ली के शराब घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सम्मन वाला मामला तो एक जैसा था। जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वैसे अमानतुल्लाह खान भी कर रहे थे, तो उनका दांव तो उल्टा पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएंगे। और इनका भी मामला सम्मन का, और सम्मन वाले ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तमिलनाडु वाले केस में कि ईडी सम्मन कर रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए। तो यानी अरविंद केजरीवाल के बचने के रास्ते तो सब बंद हो गए हैं। चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, वो दोनों ही ऑर्डर ईडी के सम्मन से जुड़े हुए हैं और उसी ईडी के सम्मन की अवहेलना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 16 मार्च को इनके लिए तिहाड़ के रास्ते अगर खुल जाएं और ये तिहाड़ में नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब हम लोग पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर में अरविंद केजरीवाल के संग ऐसा अमित शाह ने कर क्या दिया कि दिल्ली जो इनका मजबूत गढ़ है वहीं पर इनका कदम लड़खड़ाने लगा है। और ये इस लड़खड़ाने का संकेत खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया। उनका बड़ा लंबा चौड़ा जो है भाषण टीवी पर सबने देखा ही होगा, जिसमें वो जो है सीए को लेकर एकदम भड़के हुए हैं और न मालूम क्या क्या बोले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल ही थे। ये सोचना पड़ गया
कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। यानी जो वो बोल रहे हैं उससे तो आप एक तरह से कहें कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, और वो जो बोल रहे हैं वो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मगर एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर तो हम लोगों को जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही चाहिए। अब वो जो बोल रहे हैं उसको दोहरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि बड़े व्याकुल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सीए लागू कर दिया गया उसकी वजह से जो उनका किला है, जिस किले के वो सबसे मजबूत किलेदार हैं, उस किले की ईंट जो है वो खिसका दी है अमित शाह ने सीए को लागू करके। और इसीलिए वो एकदम जो है बेतहासा परेशान है और ना मालूम क्या क्या बोले जा रहे हैं जो उनको कायदे से नहीं बोलना चाहिए। 2020 सबको याद ही होगा किस तरह से क्या कुछ सीए में जब सीए को बात हुई और किस तरह से दिल्ली ने वो दंश झेला, वो किसी ने भूला तो नहीं ही होगा। और इस तरह के जो संवेदनशील मसले होते हैं उसमें जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे कई प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने है वो है उनके सर्वाइवल का। जिस दिल्ली में वो तीन बार आए, 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार और पहली बार मेल जोल की सरकार उन्होंने बनाई थी, चौथी बार के बारे में वो सोच रहे हैं और वैसी सोच रखकर चल रहे अरविंद केजरीवाल पर कुठाराघात हो गया जब सीए आ जाता है। एक तो पहले ही राम मंदिर ने इनकी जमीन खिसका रखी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएसडीएस का सर्वे हो रखा है और वो सर्वे फरवरी में हुआ था, और उस सर्वे में साफ तौर पर कहा गया कि ये जो राम मंदिर बना वो हमारे लिए प्राइड का विषय है, और ये सीएसडीएस का सर्वे है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है केंद्र में कौन किसकी सरकार होनी चाहिए, और उसमें उन लोगों का आप एक तरह से कहें कि पूरा मानना था कि भाजपा की बात कर रहे हैं वो लोग, कि वो सवाल कुछ इस तरह से था कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है, तो उसमें भाजपा की बात हुई। यानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी तब जबकि इन्होंने गठबंधन कर लिया है। और अब ये जो सीए आ गया उसकी वजह से तो ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी इनकी जमीन खिसकने वाली है। बड़ी चीज ये है कि ये नागरिकता देने का कानून है और इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टी समझ रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि उस पर कई तरह की अपनी रायशुमारी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है पोलराइजेशन के लिए लाया गया है ऐन मौके पर। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मसला कुछ नहीं है, मसला ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और उसके बाद जो सरकार की किरकिरी होगी उसकी वजह से ये लाया गया है। यानी कई लोगों का ये मानना है कि ये दरअसल आप ये कहें कि हेडिंग का मैनेजमेंट है, मतलब जो बैनर खबर हो वो बदल दी जा रही है और उस बदलने के लिए उससे बड़ी न्यूज क्रिएट की जा रही है। तो वो सीए को इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा सरकार कर रही है तो विपक्षी अलंबरदारों को, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शुमार हैं, तो उनको वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली हेडिंग बदलने ही नहीं देनी चाहिए, उनको बात इस पर करनी चाहिए। लेकिन वो खुद ब खुद सीए पर आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो सीए है इसने जमीन खिसका दी है तमाम अलंबरदारों की, जिसमें सबसे ज्यादा झटका तो 2 लोगों को लगता दिखाई दे रहा है। एक अरविंद केजरीवाल खुद है, और देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा संकट सीए से आएगा वो है पश्चिम बंगाल में। वहां बड़ा उलटफेर हो सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो मातुआ समाज है उसकी एक लंबे समय से मांग रही। उस लिहाज से अगर आप देखें तो सीए जो है वैसे तो बड़ी घटना ये नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के लिए है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल परेशान है उससे लगता है कि दिल्ली में भी जो है इसका भारी असर पड़ने जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसका देगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।